तुलसी विवाह। भगवान विष्णु को तुलसी से विवाह क्यों करना पड़ा? तुलसी जी का असली नाम वृंदा था। उनका जन्म एक राक्षस कुल में हुआ था। भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वृंदा के बड़े होने पर उनका विवाह जलंधर नामक एक राक्षस से कर दिया गया, जिसकी उत्पत्ति समुद्र से हुई थी। भगवान विष्णु की भक्त होने के साथ साथ पतिव्रता भी थी। उनकी भक्ति एवं पूजा के प्रताप से जलंधर अजय होता चला जा रहा था। उसे अपनी शक्ति पर इतना अधिक अभिमान हो गया कि उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर देव कन्याओं को भी अपने अधिकार में ले लिया। इसी प्रकार एक बार उसने अपनी कुदृष्टि पार्वती जी के ऊपर भी डाली। इससे क्रोधित होकर भगवान शिव ने उससे युद्ध किया, लेकिन हार गए। सभी देवता गण उसके आतंक से दुखी होकर भगवान विष्णु के पास गए और उनके आतंक को खत्म करने का अनुरोध किया। भगवान विष्णु ने कहा, इसका आतंक तभी समाप्त हो सकता है जब इसकी पत्नी का सतीत्व भंग कर दिया जाए। भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप रख वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया। इससे जलंधर की शक्ति धीरे धीरे करके क्षीण होने लगी और युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को भगवान विष्णु के छल का ज्ञान हुआ तो बोली, हे श्री हरि, मैंने तो आजीवन आपकी आराधना की, फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? श्री हरि निरुत्तर रहे। तब वृंदा बोली, आपने मेरे साथ एक पाषाण की तरह व्यवहार किया है। मैं शाप देती हूँ कि आप पाषाण बन जाएं। ऐसा कहते ही भगवान विष्णु पत्थर के समान हो गए और सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। फिर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से श्राप वापस लेने के लिए याचना की। वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया और जलंधर के साथ सती हो गई। मगर भगवान विष्णु अपने किए का प्रायश्चित करना चाहते थे, अतः वृंदा के श्राप को जीवित रखने के लिए खुद का एक पत्थर का रूप प्रकट किया, जिसे शालिग्राम कहा जाता है। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, अगले जन्म में तुम एक पौधे के रूप में जन्म लोगी, जिसका नाम तुलसी होगा। तुम मुझे लक्ष्मी जी से भी अधिक प्रिय होगी और तुम्हारा स्थान मेरे शीश पर होगा तथा मैं तुम्हारे बिना भोजन भी ग्रहण नहीं करूंगा। आशीर्वाद देते हुए यह भी कहा कि तुम हमेशा तुलसी के रूप में मेरे साथ रहोगी। इसलिए भगवान विष्णु या उनके अवतार की पूजा में तुलसी की उपस्थिति अनिवार्य है। वृंदा का मान बनाए रखने के लिए देवताओं ने शालिग्राम स्वरूप विष्णु का विवाह तुलसी से करा दिया। आगे चलकर लोग इस तिथि को तुलसी विवाह करेंगे। इसे हम देव उठानी एकादशी के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु इसी दिन 4 महीने की निद्रा से जागते हैं। उसके बाद भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप से तुलसी जी का विवाह पूरे विधि विधान से करा दिया जाता है। ऐसा भी मानते हैं कि जिनके घर में बेटी नहीं होती, उन्हें कन्यादान का पुण्य प्राप्त होता है तुलसी विवाह के करने से।